मुझे भजन सुनना है। भजन 10 बंद का है। एक बंद की कीमत 1000 रुपए। एक बंद की कीमत 1000 रुपए। 10 बंद का भजन है और 10,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन रामलाल बेटा, मैं आपका हुक्म मानने से इनकार करता हूँ। क्या बात है बेटा, आप इतना पैसा बांट चुके हैं सुनिए, मैं तो बिना आपके पिताजी से पूछे 1 पाई बिल्कुल नहीं दे सकता। तुम्हारा हुक्म नहीं मानता। क्या मेरा हुक्म नहीं मानेंगे? ना, बिल्कुल नहीं। राम राम राम। मुनीम चाचा मेरे नौकर हैं। रामलाल भैया, और इन्हें 10,000 अदा कर रहे बेटा, आपको ये नहीं मालूम है क्या मैं अपने पिता का इकलौता बेटा हूँ। ये बात तो तुम्हारी ठीक है बेटा, इकलौते पिताजी ने इकट्ठा किया है, जमा किया है, किसके लिए? रामलाल के लिए। हाँ, वो बात तो ठीक है। इकलौते पुत्र हो तो इसका मतलब थोड़ी है कि लुटा दोगे बेटा तुम्हें। अगर शायद पिताजी मुझसे नाराज हो जाते हैं, नेम दान करने की ईश्वर और देता है। अरे ईश्वर किसी को नहीं देता है। पिताजी मुझसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, मैं अपने पिता को बनाने जानता हूँ। अच्छा, कैसे बनाएंगे आप? मेरे हाथ में और पिता का बनाना, मगर फिर गुरुजी का होगा ना। रामलाल, एक बात कहूँ तुम्हें बेटा, और कहाँ 10,000 और कहाँ 1 दाना। ये 10,000 बड़ी मेहनत है। कहाँ 10,000 और कहाँ 1 दाना, और भला कुछ है भया यूं का
मैं नाबालिग नहीं हूँ, मैं बालिग बोल चुका हूँ। लेकिन बेटा पढ़ा लिखा हूँ। अरे कुछ तो सोचना चाहिए तुम्हें। मैं बच्चा नहीं हूँ, बरसता हूँ तुमसे। जैसे खेला तो बेटा मेरी तो राय यही है, क्या राय है? ये 10,000 रुपए आप नाजायज फेंक रहे हैं। नहीं, हाँ मुझे गाना सुनना है, बगैर गाना सुने हुए रामलाल को चैन नहीं है। तो ठीक है रामलाल, क्या है? ये लो गाने की चाबियां, ये लो चाबियां और मुझसे कहिए ना हो जब पिताजी की लुटा दो लुटाना जहां तक है दौलत। ठीक है रामलाल, ठीक है। ये कह रहे थे तुमके बाप को मैं भी जाकर बोलूं। जाके कहता हूँ इसके पिता से अभी जान पर इसके आती है। अरे सच्चा रामलाल, देखिए मुनीम क्रोधित होकर के गया, मुझको जाने दीजिए। क्या कहा? नहीं तो तुम्हारे पिता यहाँ जाएंगे तो अभी आप कहाँ जाएंगे? बगैर रामलाल को गाना सुनाए हुए आप जा नहीं सकते हैं। मैं आपको 10,000 रुपए ला के दे रहा हूँ महाराज, बैठिए आप। बहुत जल्द ये बच्चा राजा तबीयत का है, मालूम नहीं कैसे खसीस बखील बनिया के यहाँ पैदा हो गया। ये बच्चा राजा तबीयत का है। देखिए 10,000 मैंने कहा, 10,000 में एक नया नहीं कम 10,000 रुपए आपसे मालूम है, लेकिन अब आप पूरा गाना रामलाल को सुनाइएगा। ठीक है महाराज। वापस गए जरा इसका मतलब रामलाल को समझाते जाइएगा। वापस का इसका मतलब रामलाल साथी और माँ दुख की साथी। साथी। वाह महाराज वाह। आप इसके आगे क्या बंद है? दिल की आँखों को खोल के चलना दुनिया की राहों में। वाह महाराज। जर है तो बहन होगी पुरसान, जर है तो बहन होगी पुरसान। बहन जो है दौलत की लालची होती हैं। क्या कहा महाराज? बहन जो है दौलत की लालची होती है। हाँ मित्रों, देखिएगा तमाशा ऐलान किया गया है। बेवफा बहन, तो बाबा जी 9 बातें बता रहे हैं और 9 बातें आप लोग याद रखिएगा। संगीत के अंदर 10 बातें जो बता रहे हैं महाराज, ये सुबह तक 10 बातें आप इसमें देखिएगा। महाराज 10 बातें। हाँ बच्चा, मेरी बहन एक बिल्ला जो है, जब मैं बरसों कभी उसके यहाँ जाता हूँ, मेरी बहन मेरी इज्जत करती है। खाने पहुँचने पर हाय किसी की मिठाइयाँ खाने देती है, कहती मेरा भैया रामलाल आ गया। और क्या कहती है आगे बताइए। अपने आंखों में बिठा लेती है, वो हर इज्जत मेरी हाथ सेवा करती है। खाली हाथ जाते न होंगे बच्चा। महाराज बहन जहाँ खाली हाथ तो रामलाल कभी नहीं गया। ये मालूम तुम्हें कब होगा? कब होगा? जब खाली हाथ जाओगे बच्चा, तो आज नहीं कल जाना, कल नहीं परसों को जाना, किस्म किस्म की मिठाई खाना। ये खाली हाथ जाने पर मालूम होगा। खाली हाथ जाने पर मालूम होगा।
होती है, साथ की होती है। औरत अगर अपने साथ में है बच्चा तो अपनी समझिए, नहीं तो साथ में नहीं है तो अपनी मत समझो। अगर अपने साथ नहीं है तो ये समझो किसी गैर की है। हाँ हाँ बच्चा, साथ की होती है औरत, इसमें न कभी खाना गफलत, वरना तुमको इस दुनिया में हैरानी के होंगे सामान, वरना तुमको ये हमारे रामदेव मिस्त्री, राम सरैया के निवासी हमारे रामलाल भैया के काम पर खुश होकर के 10 रुपए दे रहे, हमारी मंडी हाथ करवा देती। और महाराज, और सुनिए बच्चा, जो सोएगा क्या नाम है, जब मुश्किल में फंस जाएगा, जो दोस्त है वो काम आएगा। जब मुश्किल में फंस जाएगा जो दोस्त है वो काम आएगा। वाह महाराज, आएगा, जो दोस्त है वो काम आएगा, नहीं झूठ बोलूंगा ये फरमान, नहीं झूठ बोलूंगा ये क्या आपका भजन खत्म हो गया? नहीं महाराज, अभी तो 9 बन हुए हैं। हाँ हाँ बच्चा, 10वां बंद कौन सा है? जो खोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, क्या प्यारा बंद है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो वो पाएगा। खोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा, नहीं झूठ बोलूंगा ये फरमान, नहीं झूठ बोलूंगा। क्या 10 बंद का मेरा भजन ये था? क्या आपका भजन जो है समाप्त हो गया? हाँ खत्म हो गया बच्चा। नहीं महाराज, लगी मैं आज पहली बार सुन रहा है। कितना सुंदर था वो गाना, कितना सुंदर था वो गाना, बेचैनी क्या बड़ा? मैं तेरा प्रणाम कभी स्वीकार नहीं करूंगा। आखिर बात क्या है पिताजी? क्या पिताजी मतलब क्या है? राजा हर्षद क्यों बुला रहे हैं आप? तेरे समझ में नहीं आया जो मैं कह रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है? तूने क्या यादत हमेशा और पिताजी, दान देना सखावत करना कोई गलत बात नहीं है। दान देने गरीबों को जो है बचा, खुद पिताऊ शरण का परमात्मा, उसका खाली खजाना
तुम सिर्फ दुकान में आते हो, 1000 तुम ले लो, 10,000 तुम ले लो, एक पैसे का काम नहीं किया है? पिताजी दान करना सफा करना कोई खराब बात नहीं है। नहीं है। देखो तुझे मालूम हो कि कितनी परेशानी से, कितनी मुसीबत से ये दौलत हमने इकट्ठा किया है, तब रामनगर में सेठ श्यामलाल कहलवाता हूँ। पिताजी मेरे अलावा और कोई बेटा है, मैं अकेला हूँ, कहता हूँ, इसका ख्याल कीजिए आप। मैं तो जानता हूँ रामलाल, बेहतर ये है कि ये कपड़े उतारो और नौकरी करो, चाकरी करो, कुछ भी करो, समझे? मैं क्या चाहता हूँ तो नौकरी करके देंगे सारी रकम ईश्वर ने मुझे पैदा किया है, पैदा करना मानना यही काम है। और देगा खाने को वो चीज ये पैदा किया। ये हकीकत चीज दौलत इसकी चाहत क्या करूं, मर्द के हाथों का सर है मैं उल्फत क्या करूं। तो होती है हकीकत होती जी हाँ पिताजी, कोई नहीं। बेहकीकत चीज दौलत उसकी चाहत क्या करूं, मर्द के हाथों का सर है मैं उल्फत क्या करूं। वही होगा तो तकदीर में है। रामलाल, ये कपड़े उतारो तुम, समझ? ये कपड़े उतारो और जिस दिन कमा कर खाओगे तुम, तब मालूम होगा कि दौलत किस तरह से लोग कमाते हैं। पिताजी आप क्या कह रहे हैं? पहला काम ये है कि कपड़े उतारो और रुपए के इंतजाम करो, रुपए का रुपए 11,000। है ठीक है पिताजी, मुझे कपड़े की जरूरत नहीं है, मैं मकान खाली भी कर दूंगा, लेकिन लेकिन एक तमन्ना है, ख्वाहिश है, मेरे कपड़ों की नहीं मुझको जरूरत है पिता, अपनी माता से मिलूं कीजिए मुझे इतनी रजा। जाने का हुक्म नहीं है, इसी जगह काम करो और खाने नहीं दूंगा मेरे रुपए के इंतजाम। अपनी माता से मिलूं कीजिए मुझे इतनी रजा, ये लगता है हसरत के गम सदा। से मुलाकात करने के बाद यहाँ मत बना। कोई नौकर है? इधर आओ।
मैं तो पीछे की अभी एक पैसे का काम नहीं किया। अगर आप वही काम ऐसा करे जो आए को लाला जी माँ माता चलो को छूता हूँ मैं आपके मुझे हाथ से इधर आ जी भर के तुमको देखूं ऐ मेरे प्यार जी भर के तुमको देखूं
रामलाल, एक बात सुनो, आप दोबारा नहीं करूँगा। कहीं मेरी जाएगा क्या खाएगा मेरा रामलाल? कैसे कुछ दे दीजिए, कुछ खाने को दे दीजिए रास्ते में। पहले तुम बतला दो, 11,000 रुपए से बर्बाद किया। अगर युवा ये खेलता तो ये समझते कि जो चलो इसमें 11 के 22 हो जाए वो जुआ, और अगर नहीं जुआ खेला इसने तो देने का। तभी हम ये ख्याल करते घर में बेटा आया है, बात अरे वो 11,000 रुपए न इधर रखी न उधर रखी, दोबारा नहीं सुनूंगा।